नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 97 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता। बोडोमास के नियमों की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम बोडोमास का जो नियम होता है उसको समझेंगे और उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। बोडोमास के नियम में क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई कोष्ठक दे रखा है तो उसको हल करना होता है, ब्रैकेट को। उसके बाद अगर भाग है तो भाग को पहले हल करेंगे, उसके बाद गुणा को और बाकी और जोड़। ये जो क्रम होता है इसको बोडोमास का नियम कहा जाता है। तो इसके अनुसार हम दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, जिसमें पहला क है 4 प्लस कोष्ठक में 3 इंटू 2। तो 3 और 2 को गुणा किया 6 हो जाएंगे और 6 में 4 जोड़ेंगे 10। तो इसका हल आएगा 10। ख में 8 भाजक कोष्ठक में 3 प्लस 5। तो कोष्ठक को पहले हल कर लेंगे हम। तो 5 और 3 को जोड़ा 8 हो गए। 8 में 8 का भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 1। तो इसका हल आ जाएगा 1। ग में 3 कोष्ठक में 3 प्लस 5 इंटू 8। तो कोष्ठक को पहले हल करेंगे तो 8 और 5 और 3 को जोड़ा 8 हो गए। फिर 8 को 8 से गुणा किया, 8 8 64। घ में कोष्ठक में 10 माइनस 5 इंटू 7। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, फिर 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35। अब कोष्ठक में 23 माइनस 5। तो अब कोष्ठक में 23 माइनस 5 इंटू 5। 23 में से 5 घटाएंगे, 18 रह जाएंगे और 18 को 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90। इसका हल आ जाएगा 90। 6 में कोष्ठक में 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 को 5 से गुणा किया, 15 हो गए और 15 को फिर हम 5 से गुणा करेंगे। 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75। 15 पंजे 75। दूसरा प्रश्न, कोष्ठक चिन्ह का सही जगह प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुंचे। तो यहाँ पर हमें कुछ गणितीय संक्रिया दे रखे, उनमें सही कोष्ठक का हमें उपयोग करना है। तो क में है 20 भाजक 4 प्लस 1 बराबर 6। तो इसमें हम कोष्ठक लगा देंगे 20 भाजक 4। तो 20 में 4 का भाग देंगे, भागफल आ जाएगा 5 और 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो इसका हल आ जाएगा 6। अब ख में 20 प्लस 12 भाजक 3 माइनस 1 बराबर 23 आने चाहिए। तो इसमें हम कोष्ठक का चिन्ह लगा देंगे 12 भाजक 3 में। तो 12 में 3 का भाग गया 4 बार। 4 में से 1 घटाया 3 रह जाएगा, फिर 3 को 20 में जोड़ा 23। अब ग में 14 प्लस 1 भाजक 3। तो इसमें 14 प्लस 1 के कोष्ठक लगा देंगे तो 15 हो जाएंगे। 15 में 3 का भाग गया 5 बार। तो ये हमारा जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। घ 16 प्लस 4 इंटू 2 भाजक 3 बराबर 8। इसमें क्या होगा 16 प्लस 4 और यहाँ क्या होगा 4 को हम गुणा करेंगे 2 से तो 8 आ जाएंगे। 8 में 16 जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएंगे 24। अब 24 में 3 का भाग जाएगा 8 बार। कोष्ठक लग जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 2, यहाँ पर कोष्ठक लग जाएगा। अब ड में है 18 भाजक 6 प्लस 3 बराबर 2। इसमें कोष्ठक लगाएंगे हम 6 प्लस 3 में। 6 और 3 को जोड़ा 9 हो जाएंगे और 9 का हम भाग देंगे 18 में तो भागफल आ जाएगा 2। प्रश्न संख्या 3, चिन्हों कोष्ठक प्लस माइनस गुणा और भाग का प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुंचे। तो यहाँ पर हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है और सही हल तक पहुंचना है। तो क में है 5 4 6 2 बराबर 25। तो इसमें जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह आ जाएगा, फिर कोष्ठक लगा के यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, कोष्ठक बंद करके यहाँ भाग का चिन्ह लगा देंगे। पहले कोष्ठक हल करेंगे तो 6 और 4 को जोड़ा 10 आ जाएंगे। 10 में हम भाग देंगे 2 का तो 5 रह जाएंगे, फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। ख में हम 4 इंटू 4, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 7 और 2 को वापस गुणा करेंगे। 7 और 2 को गुणा किया 14 हो गए और इधर 4 और 4 को गुणा किया 16, फिर 16 और 14 को जोड़ा 30 आ जाएंगे। अब ग में 30 2 3 बराबर 24। इसमें हम 30 के बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्ठक बनाएंगे, बीच में दोनों के 2 और 3 के गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये हमारा सही समीकरण बन जाएगा। तो ये हमारा सही प्रश्न बन जाएगा। अब घ में 4 में भाग देंगे 2 का, माइनस करेंगे हम 8 भाजक 8। 8 का 8 में भाग दिया 1 आ जाएगा, फिर हमने भाग दिया 4 में 2 का तो ये आ जाएंगे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार अब अगला है हड़ा में 16 5 3 1 बराबर 3। तो इसमें 16
के बाद भाजक का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक में 5 + 3 करेंगे और कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 और 3 को जोड़ा 8 आ जाएंगे। 8 16 में 8 का भाग गया 2 बार और 2 और 1 को जोड़ा 3 आ जाएंगे। 6 में 10 2 3 बराबर 16। तो 10 के बाद हम चिन्ह लगाएंगे प्लस का, फिर 2 और 3 को गुणा कर लेंगे तो इसका हल आएगा 16। चौथा प्रश्न, दी गई संख्याओं को हल कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्या दे रही है उनको हल करना है। तो क में है 8 + 5 × 5 - 4। तो सबसे पहले हम गुणा हल करेंगे। 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गए। 25 में हम 4 घटाएंगे तो 21 और 21 में 8 जोड़ लेंगे 29। तो इसमें हमें ध्यान रखना है बोडोमास का नियम, पहले कोष्टक हल करना है, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, बाकी और जोड़, ये हमें ध्यान रखना है। ख में 3 + 8 × 6 - 6। तो यहाँ सबसे पहले गुणे को हल करेंगे तो 8 को 6 से गुणा किया 48। 48 में 6 घटाए 42 और 42 में 3 जोड़े 45। इसका हल आ जाएगा 45। ग में 12 + 3 × 2 - 2। तो यहाँ पर गुणा हल करेंगे सबसे पहले। तो 12 को 3 से गुणा किया 12 × 36। 36 में से 2 घटाए 34। 34 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे ये 46। हमारा उत्तर आ गया 46। घ में 20 + 20 × 2 - 10। तो 20 से गुणा किया 40। 40 में से 10 घटाए 30 और 30 में फिर 20 जोड़ देंगे तो 50। इसका हल आ जाएगा 50। अब प्रश्न संख्या 5, निम्न तालिका में दी गई संख्याओं का योग करें। यहाँ पर हमें तालिका में संख्या दे रखी है, उनको जोड़ना है। माइनस और प्लस की संख्या है, उनको हमें जोड़ना है। क में है कोष्टक में -8 प्लस कोष्टक के अंदर प्लस के 6। तो यहाँ बताना है हमें परिणाम धनात्मक आएगा या ऋणात्मक। तो यह माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या से, तो इसका हल आएगा ऋणात्मक और योगफल आएगा 6 में -8 में 6 जोड़ेंगे तो यह इसका हल आएगा -2। अब ख में -14 प्लस -8। तो यहाँ दोनों संख्या माइनस की जुड़ रही है, तो इसका जो परिणाम आएगा वो ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस में ही आएगा। यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक। अब -14 और -8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -22। का हल आ जाएगा -22। अब ग में +27 प्लस -13। तो यहाँ 27 प्लस के हैं -13 है, तो इसका जो हल आएगा वो धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि धनात्मक संख्या है वो बड़ी है इसमें। अब 27 में से 13 घटाए 14 प्लस के 14। तो ये प्लस का चिन्ह आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी सही माना जाएगा। घ में -35 प्लस कोष्टक में -21। तो दोनों संख्या माइनस की जुड़ रही, तो इनका जो परिणाम आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। यहाँ परिणाम में लिख देंगे ऋणात्मक, और परिणाम ऋणात्मक कितना आएगा 35 और 21 को जोड़ा 56 -56 इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 97 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।